ये भी देख रहे हैं हम कि बुशरा बीबी को बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पर जहर देने का इल्ज़ाम लगाया है, यानी आपने कम से कम अदालत को ये बताया है। तो ये बताइए कि अब कहीं कुछ आपको बेहतरी के इम्कानात नजर आते भी हैं, ये सूरत हाल बैड टू वर्स होती जा रही है? नहीं, जहाँ तक के इलेक्शन का ताल्लुक है तो और ख़ान साहब से मिलने का ताल्लुक है तो यस, उसमें बेहतरी आई है, क्योंकि पहले हमारे जितने भी लीडरशिप थी तो लीडरशिप को इजाज़त नहीं थी। इलेक्शन के बाद ये ज़रूर हुआ कि हमारी लीडरशिप को 2 मरतबा मिली है। अभी भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कल हमारे से उनके साथ इत्तेफाक हुआ है और वो थर्सडे को दिन हमारे पोलिटिकल लीडरशिप को इजाज़त देंगे और वो आएंगे, आन इनाब मुलाकात होते रहेंगे। तो ये इसी प्रोसेस में जो मुलाकात है उसके सिलसिले में तो बहुत बेहतरी की तरफ गया है। लेकिन जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है तो यस, उन्होंने इजहार किया है और ये बड़ा सीरियस मैटर है। बुशरा बीबी घर में अकेली है और उसको बनीगाला में रखा गया, एक कमरे में रखा गया, कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सारी बंद है और वो हमारा नहीं था कि आप उनको बनीगाला में रखें, बट खुद इंस्टेड ऑफ अडियाला जेल वो खुद लेके गए हैं बनीगाला में। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी तो उन क़ुव्वतों पे है जिन्होंने उनको बनीगाला में रखा है, ताकि उसके सेहत का भी ख्याल हो, उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल हो। और उन्होंने सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं और बड़े जेन्युइन उठाए, और हमने यही कहा है कि उसकी मुआयना भी कराया था प्राइवेट डॉक्टरों से, ताकि इस बात का तस्वीर भी हो सके कि वाकई वो जहर मिलाया गया है कि नहीं, क्योंकि स्लो पॉइजनिंग तो बड़े अरसा के बाद जाके असर करता है। बैरिस्टर साहब, बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए फोकल टीम जो चेंज की गई है, 2 तब्दीलियां उसमें आई हैं, इट्स अ रूटीन मैटर या फिर कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से चेंज किया गया? नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं सच हुई हैं। वो रूटीन में फोकल पर्सन हमारी पिटीशनें चलती है और उसमें कोर्ट हमें कहती है कि आप बंदों का नाम दे दे जो आपके फोकल पर्सन हो, ताकि उनके से इंटरेक्शन करे। तो पहले 3 नाम थे, मेरा था, उमर नियाजी साहब और शेर अफजल मरवत के नाम थे। अब हमने एडिशनली उसमें 4 और नाम डाल दिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप आना चाहती है, समटाइम वकला नहीं अवेलेबल होते हैं और उनके फ़ोन बंद रहते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि और भी लोग हो। यानी उमर नियाजी साहब और शेर अफजल मरवत साहब को हटाया नहीं गया, वो भी मौजूद है फोकल पर्सन के तौर पर? नहीं, किसी को नहीं हटाया गया, किसी को किसी सूरत नहीं हटाया गया, वही टीम है, लेकिन उसमें एडिशनल नाम आ गए। गौर साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें उभरती रहती हैं। जब भी आपकी कोर कमेटी होती है तो अंदर से बड़ी दिलचस्प खबरें बड़ी निकलती हैं कि जनाब किसी ने किसी को ये कह दिया, किसी ने बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर दी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि लोग कैसे लीक करते हैं, लेकिन जब अगर लीक कोई करते हैं तो वो बड़ा एग्जाजरेट करके करते हैं और बिल्कुल समटाइम तो ऐसे आए हुए होते हैं कि वो जो अंदर बात हुई नहीं होती और फिर भी वो कहते हैं कि इस किस्म की बातें हुई हैं। लेकिन शॉर्ट ऑफ इट इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ राय ज़रूर है। हम सारे डिस्कस करते हैं, हमारे 70 मेंबर है कोर कमेटी में, हमारी एफेक्स कमेटी भी है और हम पॉलिटिकल डिसीजन कंसेंसस के साथ करते हैं। तो जिस वक्त हमारा डिसीजन हो जाता है वो फिर एक पार्टी का डिसीजन है और वही नैरेटिव और खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट से हम लेते हैं। लेकिन जहाँ तक इख्तिलाफ राय की ज़रूरत है, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी, अनलाइक मुस्लिम लीग और JUI या पीपल्स पार्टी कि इसमें आप कुल की बात करते हैं तो सारे लोग अपने अपने राय का इजहार करते हैं और हम बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ उसको सुनते हैं, उसका नोट लेते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं और फिर पार्टी वोटिंग के जरिए से एक डिसीजन हम ले लेते हैं और वही जो डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन होता है। तो इख्तिलाफ राय तो अच्छी बात है जी। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को लेकर भी कुछ बीच में इख्तलाफ नजर आया पार्टी के अंदर? नहीं, वो लोगों ने गलत लिखा है। देखिए, खान साहब की फैमिली ने कभी भी किसी भी वक्त में पार्टी के मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं की है, न खान साहब की मिसेस ने न उनकी बहनों ने। तो इसलिए ये कहना है कि खान साहब ने मना किया, इनका इख्तियार नहीं होगा, इनका ये बिल्कुल झूठ है और गलत है। वो हमारे इंटरनल मामलात होते हैं, वो वैसे ही पार्टी डिसाइड करती है, कोर कमेटी डिसाइड करती है, एपिक्स कमेटी डिसाइड करती है और हमारे रेगुलरली खान साहब के साथ मीटिंग होती है, वही हमारे साथ आते हैं। तो खान साहब की फैमिली का तो कभी अमल दखल रहा नहीं है। इसलिए इस किस्म की बातें सिर्फ पहले इन लोगों ने ऐसी बातें चलवाई कि खान साहब की बहनों और खान साहब की मिसेस के खिलाफ ऐसी बातें करना शुरू कर दी। अब कोर कमेटी और बहनों के दरमियान ऐसी बातें करा रहे हैं। ये सारे वो लोग कर रहे हैं जो कोशिश करते हैं किसी तरीके से इख्तिलाफ हो और बदजनी हो।